हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, नवरात्रि में कोई 9 दिन के व्रत करता है, कोई केवल पूजा करता है, कोई पड़वा आटे के व्रत करता है। नवरात्रि में माता को खुश कैसे करना है, क्योंकि कहा जाता है कि साल में जैसे 2 बार नवरात्रि होती हैं, तो नवरात्रि में माता अगर खुश होती हैं तो हमारे 6 महीने बहुत अच्छे से जाते हैं। फिर दोबारा नवरात्रि आती है तो फिर माता खुश होके जाती हैं, तो 6 महीने माता की कृपा से हमें कोई भी कष्ट नहीं होता, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन माता को खुश करना कैसे करना है वह हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि माता खुश होंगी तभी उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, तभी हमारे सारे काम बनेंगे। तो नवरात्रि में हमें माता को कैसे खुश करना है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं तो माता रानी हमारे घर में आती हैं और घर में ही निवास करती हैं। घर में निवास करती हैं तो हम अगर माता को प्रसन्न करें तो माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। उसके लिए कुछ ऐसे काम हैं जो मैं 7 काम आपको बताऊंगी, जो आपको करने हैं, जो माता को विशेष प्रिय हैं। अगर ये 7 काम आपने कर लिए तो नवरात्रि का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन अगर आप ला सकते हैं तो पहले दिन ले आएं। अगर आप गलती से पहले दिन नहीं ला पाए हैं तो आप नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन माता के लिए लाल चुनरी जरूर लाएं। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो अपनी माता को लाल चुनरी जरूर लाएं। आप ये कहें हमें पूजा नहीं कर रहा, विद्यार्थी हैं या कोई बिजनेसमैन है या जो पूजा नहीं कर रहा है अगर वो घर पे, तो वो लाल चुनरी माता के मंदिर में भी दे के आ सकता है। तो पहला काम ये करना है, क्योंकि लाल चुनरी माता को विशेष प्रिय है। ऐसा करने से माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। पहला हमें ये करना है। दूसरा, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं तो माता को भोग समर्पित कैसे करना है। भोग समर्पित करने का भी अलग महत्व होता है, क्योंकि माता कैसे खुश होती हैं। माता को आप जो भी भोग समर्पित करें उसको पान के पत्ते पे समर्पित करें। पान के पत्ते पे जो भोग समर्पित होता है उस भोग को माता बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि नवरात्रि के भोग में पान के पत्ते का विशेष महत्व होता है। आप भोग में देखिए पान के पत्ते पर लौंग रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं, पेड़ा रख सकते हैं और बाकी फल जो भी आप रखना चाहें, लेकिन पान के पत्ते पर भोग माता रानी को समर्पित करें तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। दूसरा, अब तीसरा देखिए, नवरात्रि में एक आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माता का जो रूप होता है, जब नवरात्रि हो जाती हैं तो हम कन्याओं को घर पे खाना खाने बुलाते हैं, तो वो माता का रूप होती हैं, इसलिए हम कन्याओं को घर पे खाना खाने बुलाते हैं। तो आपको 9 दिन यह करना है। कोई एक छोटी सी कन्या को आप टॉफ़ी दे दें, चॉकलेट दे दें या फिर पैसे दे दें, या उसको कुछ भी छोटी ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है बच्चे को, तो आप वो दे सकती हैं। तो कन्या जो होती हैं वो माता का रूप होती हैं। अगर 9 दिन आप किसी कन्या को खुश करेंगे तो इससे हमारी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी माता स्वीकार करेंगी। तो 9 दिन आप कोई भी आसपास में कन्या हो, अगर आपकी घर में ही है, कोशिश कीजिएगा आसपास में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने बच्चों को तो सब खुश रखते हैं। कोई छोटी सी कन्या हो, अगर घर पे मांगने भी आती है तब भी उसे वापस नहीं करना है, कुछ ना कुछ देना है। तो यह तीसरा कार्य आपको करना है। और चौथा कार्य देखिए, वैसे नवरात्रि में माता को गुलाब के फूल की माला अर्पित की जाती है। लाल गुलाब माता को विशेष प्रिय है। अगर आप रोज माला अर्पित नहीं कर सकते तो आप एक गुलाब माता को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माता को लाल गुलाब विशेष प्रिय है। नवरात्रि के 9 दिन में अगर माता को आप गुलाब चढ़ाएंगे, या एक दिन चढ़ा दें या 9 दिन चढ़ा दें, या जितने दिन आप कर सकते हैं ये कार्य आप करें, क्योंकि माता को लाल गुलाब विशेष प्रिय है। कोशिश कीजिएगा माला मिल जाए तो अच्छी बात है। तो चौथा काम आपको करना है गुलाब का। अब देखिए पांचवा, नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो अगर आप कहें कि मैं 16 श्रृंगार नहीं ला सकती तो मेन श्रृंगार आप चढ़ा सकती हैं। 11, 7, 5 जितने आप पर हो जाएं वो आपको माता रानी को जरूर चढ़ानी है, क्योंकि माता रानी 9 दिन माता के लिए विशेष प्रिय होती हैं। इसमें हम कोई भी कार्य करते हैं उसका हमें हजारों गुना फल मिलता है। तो माता रानी को आप अपने हिसाब से 5 श्रृंगार, 11 श्रृंगार, 16 श्रृंगार जितने आप चढ़ा सकें माता रानी को चढ़ाएं, क्योंकि माता रानी को श्रृंगार विशेष प्रिय है और नवरात्रि में तो इसका बहुत अधिक महत्व हो जाता है। तो नवरात्रि में आप यह कार्य अवश्य करें, माता रानी के लिए श्रृंगार
अवश्य चढ़ाएं। पहले दिन चढ़ा दिए तो अच्छी बात है, 9 दिन रखे रहने थे, और अगर नहीं चढ़ाए तो 9 दिन में किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि आप नौमी को भी चढ़ा सकते हैं। 5वां, अब जान लेते हैं छठवां। देखिए, माता रानी की जब पूजा होती है तो एक बात का विशेष कर ध्यान रखें कि माता रानी की जब आप पूजा करें तो माता रानी को इत्र अवश्य लगाएं। माता रानी को इत्र की खुशबू बेहद प्रिय है, तो माता रानी को आप बाजार से इत्र ले आएं और एक रुई ले लें, कॉटन जिसे आप कहती हैं, उसमें थोड़ा सा लगा के जहाँ माता रानी स्थापित आपने की है कलश के रूप में, जिस भी रूप में या विग्रह के रूप में, वहाँ पर उस कॉटन से आपको इत्र की सेवा रोज देनी है। इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। एक यह कार्य है, यह कार्य है छठवां। अब जान लेते हैं हम कि 7वां कार्य हमें कौन सा करना है। देखिए, अब लास्ट कार्य मैं आपको बता रही हूँ जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए है। जो भी आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं नवरात्रि में, जो भी सामान आप अर्पित कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, चुनरी कर रहे हैं, या कोई भी साड़ी भी चढ़ाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, कोई सोने चांदी की भी चीज़ चढ़ाता है। तो आप कोई भी सामान जब माता रानी को चढ़ाएं तो पूर्ण विश्वास के साथ चढ़ाएं कि आपके अंदर एक ये वाला भाव इसमें नहीं आना चाहिए कि माता रानी मेरा यह कार्य पूरा हो जाए, मैं आपको ये चढ़ाऊंगी। इस कार्य को ना करके आपको इस तरीके से माता रानी को कोई भी सामान अर्पित करना है कि माता रानी अब आप देख लीजिए, आप ही हमारे घर को चला रही हैं, आपको ही चलाना है, क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए सब आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आपको माता रानी के आगे यह प्रार्थना करनी है। पहले दिन आज आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो आप कभी भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं कि हे माता रानी, ये घर अब आपका है और आपको ही चलाना है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है ये सब आप जानती हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप एक बच्चा होता है, जब अपनी माँ पर विश्वास होता है कि माँ हर रूप में बच्चे के लिए सही ही चाहती है, ऐसे ही माता रानी पे आपको अपना इस नवरात्रि संकल्प लेके सब कुछ समर्पित कर देना है कि माँ अब आपको ही देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, हमारा अच्छा बुरा सब आप जानती हैं। तो यह 7 कार्य आप कर लीजिए नवरात्रि में, माता रानी आपसे विशेष प्रसन्न हो जाएंगी, कोई भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी और माता का आशीर्वाद आप पर बरस जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय माता दी।